हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और पॉन स्कोर X25 पर। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे रुंगे कुत्ता मेथड का सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है और फोर्थ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है। अब इस वीडियो में हम लोग जो आरजीबी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है आपको बार बार फोर्थ ऑर्डर से, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको क्वेश्चन मतलब जनरली बोलता है कि अप्लाई रुंगे कुत्ता मेथड्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ओके, व्हेन x इक्वल टू 1.2, यानी x इक्वल टू 1.2 पे फाइंड करना है इन स्टेप ऑफ 0.1, यानी 0.h का वैल्यू आपको इसमें गिवन है कि 0.1। एंड आपका इक्वेशन जो बन रहा है dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। और इनिशियल कंडीशन जो y ऑफ 1 इक्वल टू 1.5 गिवन है। क्या करते हैं इसके हम लोग अप्रोच कैसे सोल्व करेंगे, उसको सोल्व करने का टेक्निक लिखते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन जो गिवन है अपना इक्वेशंस वो गिवन लिखते थे। गिवन क्या है तो dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इनिशियल कंडीशन आपका, तो यहाँ पर y ऑफ 1 इक्वल टू 1.5 है, तो हम लोग जानते हैं y ऑफ x नॉट इक्वल टू y नॉट होता है। तो यहाँ से हम लोग को नॉट का वैल्यू जो है ये हम लोग का 1 मिल जाएगा एंड y नॉट का वैल्यू जो है 1.5 है, ओके। और फिर उसके बाद हम लोग को इसमें स्टेप लेंथ दिया हुआ है 0.1, तो यहाँ पर एज का वैल्यू हम लोग को 0.1 है। अब सपोज कि ये मान चलिए एज का वैल्यू अगर आपका गिवन नहीं रहता, ओके, तो जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू फाइंड करना है, जैसे कि यहाँ पर 1.2 पर आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लोग एज कैसे निकालते हैं, एच इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एन। अब हम लोग के x का वैल्यू है 1.2 माइनस एक्स नॉट का वैल्यू है 1, ओके। हम लोग का जो n है, देखिए अब यहाँ पर n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं जनरली कि इसको हम लोग सब इंटरवल में बांटते हैं। सब इंटरवल में बांटे तो x1 इक्वल टू 1.2 पे फाइंड करना है, तो हम लोग जानते हैं x नॉट प्लस h होता है। तो x नॉट का वैल्यू आपका इनिशियल में 1 है प्लस h का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ओके। तो h का वैल्यू कैसे निकालूं, तो देखिए यहाँ पर 2 इंटरवल में अगर हम लोग बांट दे तो देखिए 0.2 अपॉन 2, तो इसको अगर 2 इंटरवल में बांटेंगे तो 0.1 अपना स्टेप लेंथ आ गया। यही हम लोग का गिवन, तो ऐसे करके आपको स्टेप लेंथ निकालना है। तो यानी स्टेप लेंथ मतलब कितना हुआ, 2 स्टेप का आपका हो गया। यानी 0.1 इसमें ऐड करें तो हम लोग को पहला x1 मिलेगा। 1.1 के लिए हम लोग फाइंड करेंगे y का वैल्यू यानी y1 का, एंड x2 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 2h, तो 2h करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस 2 टाइम्स h का वैल्यू 0.1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 0.2 यानी 1.2। यानी x2 जब 1.2 होगा तब हम लोग को क्या मिलेगा वैल्यू y2। यानी पहले हम लोग x1 के लिए y1 का वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद x2 के लिए हम लोग किसको y2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। तो अब चलते हैं अब फॉर्मूला की तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को सब कुछ पता चल गया तो हम लोग अप्लाई करेंगे रुंगेस कुत्ता मेथड। अब रुंगे कुत्ता मेथड को अप्लाई करने के लिए किस पॉइंट पे पहले फाइंड करेंगे, तो x1 इक्वल टू आपका है 1.1, ओके, एंड x नॉट आपका गिवन है 1 कोमा y नॉट आपका गिवन है 1.5 इनिशियल कंडीशन यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए x नॉट आपका 1 है, y नॉट आपका 1.5 है, तो 1.5, ओके, ये मिल गया। और स्टेप लेंथ हम लोग को पता चल गया h इक्वल टू कितना है 0.1। जब ये हम लोग को सब पता होगा तो हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं रुंगे कुत्ता मेथड में, तो yn, तो y1 के लिए हम लोग n इक्वल टू 1 के लिए कर रहे हैं, तो y1 इक्वल टू y नॉट प्लस k, ओके। तो y नॉट प्लस k कर दिए, तो हम लोग क्या करते हैं जनरल, आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूं कि yn इक्वल टू yn माइनस 1 प्लस k क्या होता है, स्लोप होता है। yn, अब n इक्वल टू 1 के लिए करें तो yn इक्वल टू 1 माइनस 1 यानी y नॉट प्लस k। आपका यही फॉर्मूला उठाकर यहाँ पर फर्स्ट जो x इक्वल टू 1.1 पर y का वैल्यू y1 का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर होगा। अब k को हम लोग वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं कि वेयर k इक्वल टू 1.6, अब 4 ऑर्डर है हम लोग का रुंगे मेथड्स। अब 4 ऑर्डर हम लोग का रुंगे कुत्ता मेथड्स है, तो सबसे पहले हम लोग का क्या होता है k1 प्लस 2k2
प्लस 2k3 प्लस k4। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन k1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, k2 का, k3 का और k4 का। तो सबसे पहले k1 इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या होता है k1 का, तो h ऑफ फंक्शन ऑफ x नॉट कोमा y नॉट। ओके, तो x नॉट कोमा y नॉट का हम लोग का वैल्यू गिवन है, x कोमा y जो वैल्यू है वहीं पर x नॉट कोमा y नॉट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, k1 इक्वल टू h का वैल्यू 0.1, x नॉट का वैल्यू हम लोग कितना था, तो 1 कोमा y नॉट का वैल्यू कितना था, तो 1.5। ओके, अब क्या करते हैं, ये वाला जो है x के जगह पर हम लोग 1 पुट करेंगे इसमें, और y की जगह पे 1.5। तो k1 इक्वल टू 0.1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1.5 का होल स्क्वायर। तो ये एक्स नोट और वाई नोट का वैल्यू जैसे पुट कर दिए, तो x1 इक्वल टू आपको मिलेगा 0.1 इंटू 1 प्लस 2.25। ओके, तो k1 इक्वल टू आपका मिलेगा 0.325। ये आपका k1 जैसे मिल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, k2 फाइंड करेंगे। तो k2 का फॉर्मूला था h इंटू एफ ऑफ, अब हम लोग का एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट प्लस h अपॉन 2 कोमा वाई नॉट प्लस k1 का वैल्यू जो आया है अपॉन 2 यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो h का वैल्यू हम लोग को पता है 0.1, फंक्शन का भी वैल्यू रन देते हैं, एक्स नॉट का वैल्यू हम लोग का 1 है, प्लस h का वैल्यू है 0.1 इंटू 2 कोमा यहाँ पर वाई नॉट का वैल्यू 1.5 प्लस k1 का वैल्यू है 0.325 अपॉन 2। ओके, जब इसको आप कीजिएगा तो 0.1 इंटू एफ ऑफ, ये जब होगा तो यहाँ पर बनेगा 1 प्लस 0.05। ओके, कोमा यहाँ पर होगा आपको 1.5 प्लस, इसको जब कीजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा 0. यानी यहाँ पर मिलेगा 0.1625 इंटू एफ के जगह पर हम लोग इसको पहले एफ फंक्शन जो है 1.05। ओके, कोमा यहाँ पर हो जाएगा, आपको जब ऐड कीजिएगा तो 1 पॉइंट, यहाँ पर 1 इंटू 5, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1.5000 लिख सकते हैं 4 टाइम्स में। ओके, तो यहाँ पर 5 1 क्या होगा 6, और 6 to 5 आपका ऑलरेडी है। जब इतना मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके जगह पे एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा और वाई की जगह पर ये आपका वैल्यू, ये वैल्यू आपका हो जाएगा, तो इसको पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट आपका k2 टाइम्स 2, यहाँ पर 0.1 इंटू एक्स का वैल्यू है 1.05 का होल स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू 1.6625। ओके, इसका भी होल स्क्वायर। जब इसको k2 के लिए सोल्व कीजिएगा तो k2 का वैल्यू आपको मिल रहा है 0.3866 ओके, तो जब k2 मिल गया आपको, अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे क्या k3 का, तो k3 का फॉर्मूला होता है h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h अपॉन 2 कोमा वाई नॉट प्लस k2 अपॉन 2। अब k2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और निकालेंगे वैल्यू को, तो यहाँ पर डायरेक्ट 0.1 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू 1 है प्लस h का वैल्यू 0.1 अपॉन 2 कोमा वाई नॉट का वैल्यू 1.5 प्लस k2 का वैल्यू है 0.3866 अपॉन 2। ओके, अब k3 के लिए जब सोल्व कीजिएगा k3 इक्वल टू 0.1 इंटू एफ फंक्शन जो है, फंक्शन रहेगा 1.05 यहाँ पर कोमा 1.6933। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें हम लोग एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, वाई की जगह पे ये वाला है, तो k3 टाइम्स 2 इसका वैल्यू मिलेगा 0.39698। ओके, ये आपका वैल्यू मिलेगा, या इस ये राउंड ऑफ करने के बाद आपको मिल रहा है, या आपको ऐसे भी वैल्यू मिल सकते हैं 0.396976। ओके, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके और उसके बाद लिख दिए यहाँ तक 6 का 7 का 8 लिख दिए, तो इसी को ये वाला वैल्यू k3 मिल गया। तो आपको क्या करना है, k4 फाइंड करना है। k4 का फॉर्मूला क्या होता है, h ऑफ f इंटू एक्स नॉट प्लस h कोमा वाई नॉट प्लस k3 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, अब हम लोग को क्या है, k4 इक्वल टू
एच का वैल्यू 0.1, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू 1 प्लस 0.1 कोमा वाई नॉट का वैल्यू है 1.5 प्लस K3 का वैल्यू आपका है 0.39698। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, यही वाला वैल्यू को पहले ऐड करते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं। K4 इक्वल टू 0.1 इंटू एफ ऑफ 1.1 कोमा 1, इसका वैल्यू जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा 1.8969। ओके, अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, इन दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर K4 इक्वल टू आपको मिलेगा डायरेक्ट 0.48082। ओके, K4 का वैल्यू आपको फाइनली मिल गया। तो यहाँ पर आपको जनरली इसको राउंड अप, आपको अगर नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा तो यहाँ पर राउंड अप करके भी लिख सकते हैं कि और आगे वाला वैल्यू को भी। ओके, यहाँ पर हम लोग जनरल जो फॉर्मूला था y1 के लिए निकाल रहे हैं, इक्वल टू वाई नॉट प्लस के। तो के का वैल्यू हम लोग क्या होता है K1 प्लस K2, तो इसको वाई नॉट का वैल्यू आपका 1.5 है प्लस के का हम लोग का है 1/6 इंटू आपका जो K1 है प्लस 2K2 है प्लस 2K3 है प्लस K4 है। ओके, तो ये आपका वैल्यू है। अब क्या करते हैं, इन सभी को पुट करते हैं, K1 जो मिला है K1 K2 K3 और K4, तो 1.5 प्लस 1/6, K1 का वैल्यू है आपका 0.325 प्लस 2 टाइम्स K2 का वैल्यू है 0.3866, इसको राउंड ऑफ करके लिख दिए, और प्लस K3 का वैल्यू 2 इंटू 0.3969 और K4 का वैल्यू है प्लस 0.48082। ओके, इस वैल्यू को हम लोग टोटल पुट कर दिए। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर y1 इक्वल टू 1.5 प्लस यहाँ पर आएगा आपको टोटल ये सोल्व करने का 0.39546। ओके, अब y1 को फाइनली आप कैलकुलेट कीजिएगा तो y1 इक्वल टू 1.89546, ये आपका y1 आ गया। जब y1 आ गया आपको तो नेक्स्ट हम लोग का सेकेंड स्टेप निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि y1 इक्वल टू 1.899546 ये मिल गया, और हम लोग का जो x1 है वो हम लोग को कितना पे मिलेगा 1.1 हो जाएगा, और h का वैल्यू हम लोग का 0.1 ही रहेगा। अब कैसे, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को कि x1 हम लोग का 1.1 था, तो x1 हम लोग ले लिए, y1 का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से y1 मिल गया हम लोग को जो वैल्यू लास्ट में निकाले, और एच का वैल्यू हम लोग को पता 0.1। हम लोग को फाइंड कितना पे करना था, हम लोग को फाइंड x1 करना था और y1, तो ये दोनों मिल गए। अब x2 करना है 1.2 पर, और इसका वैल्यू मिलेगा कहाँ से, y2 से। ठीक है, तो x2 का वैल्यू पुट करके, तो ये हम लोग का क्वेश्चन में इनिशियल में ही आपका गिवन है कि आपको फाइंड किस पे करना है 1.2 पर। तो चलिए आप सोल्व करते हैं। अब y1 का हम लोग का वैल्यू पता है, x1 का पता है, h का वैल्यू पता है, तो y2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो y2 इक्वल टू, अब क्या है y0 की जगह पे क्या होगा y1 प्लस आपका k हो जाएगा। कैसे, जनरल फॉर्मूला हम लोग का तो yn इक्वल टू yn माइनस 1 प्लस k, तो n की जगह पे आपका y2 2n की जगह पे 2 पुट किए हैं, और यहाँ पे जब कीजिएगा तो y2 माइनस 1 y1 प्लस k। ओके, और सभी आपका जो वैल्यू है k का सेम रहेगा, तो k का वैल्यू हम लोग निकालेंगे वही फॉर्मूला से। तो y2 को हम लोग यहीं पर रन देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, k के लिए निकालते हैं। k में सबसे पहले हम लोग का आता है k1, k इक्वल टू 1/6 k1 प्लस k2 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, k1 k2 k3 और k4 का फिर से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। अब k1 के लिए हम लोग कर रहे थे, अब x0 की जगह क्या हम लोग को रिप्लेस करना है x1। ठीक है, तो k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेमी फॉर्मूला h ऑफ f इनटू x1 कोमा y1। ओके, जब x1 का भी वैल्यू पता है, y1 का वैल्यू पता है, तो हम h का भी वैल्यू पता है। तो 0.1 इंटू एफ ऑफ x1 का वैल्यू हम लोग का 1.1 है, कोमा y1 का वैल्यू कितना आया था, तो 1.89546।
तो 1.89546। अब ये मिल गया था हम लोग का इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसमें हम लोग एक्स की जगह पे ये वाला वैल्यू, वाई की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो x1 का वैल्यू आपको पहले फर्स्ट में आपको मिलेगा 0.4803। ओके, जब x1 मिल गया, सिमिलरली आपको x2 भी वही हो चलेगा। तो x2 में फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, x2 इक्वल टू h ऑफ f। अब यहां पर क्या होगा, आपको x1 x0 की जगह पे x1 हो जाएगा प्लस h अपॉन 2 कोमा y नोट की जगह पे y1 प्लस h अपॉन 2। ओके, यहाँ पे y1 प्लस k1 अपॉन 2। जब ये मिल गया तो हम लोग इसके वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं 0.1 इंटू एफ ऑफ x1 का वैल्यू हम लोग को है 1.1 प्लस h का वैल्यू है 0.1 अपॉन 2, y1 का वैल्यू है 1.89546 प्लस k1 का वैल्यू है 0. ये वाला 4803 अपॉन कितना होगा 2। जब ये कर दिए तो k2 इक्वल टू आपको वैल्यू मिलेगा 0.5832। कैसे, तो आपको क्या करना है कि जो इसको पहले सोल्व करना है, ये हो जाएगा आपका x का, और फिर उसका इन सभी को सोल्व कीजिए तो ये अपना y का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, अब इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में आप पुट कीजिएगा तो ये वाले वैल्यू मिल जाएंगे। फिर उसके बाद k3 टाइम्स 2 आपका फॉर्मूला होगा h ऑफ f इंटू x1 प्लस h अपॉन 2 कोमा y1 प्लस k2 अपॉन 2। ओके, नाउ हम लोग जब इसका फॉर्मूला में पुट करता है 0.1 इंटू एफ ऑफ x1 का वैल्यू 1.1 प्लस 0.1 अपॉन 2 कोमा y1 का वैल्यू है 1.89546 प्लस k2 का वैल्यू ये अब मिल गया तो 0.58832 अपॉन 2। जब इसको आप इन दोनों को कैलकुलेट करके लिखिएगा और इन वाले को, और फिर उसके बाद आपको किसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में आप पुट कीजिएगा तो k3 का वैल्यू आपको मिलेगा 0.6113। और भी आगे अगर प्रोसेस करना चाहिएगा तो इसे कर सकते हैं। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग k4 फाइंड करते हैं। तो k4 का फॉर्मूला क्या होगा, h ऑफ f इंटू x0 x1 प्लस h कोमा y1 प्लस k3। अब k3 का वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर h का वैल्यू हम लोग को पता है 0.1 इंटू एफ ऑफ x1 का वैल्यू 1.1 प्लस h का वैल्यू 0.1 कोमा y1 का वैल्यू है 1.89546 प्लस k3 का वैल्यू ये हम लोग को मिल गया यानी 0.6113। ओके, जब k4 इक्वल टू कीजिएगा तो यहां पर आपको मिलेगा 0.7726। यहाँ पे आप 7 अप्रोक्स में यहाँ पर 7 आ रहा था, सॉरी, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7। ओके, तो यहाँ पर k4 का भी वैल्यू मिल गया। अब जब k1 k2 k3 और k4 मिल गया तब क्या करते हैं हम लोग मेन इक्वेशन में पुट करते हैं। तो y2 इक्वल टू हम लोग जो ये लिखे थे कौन सा, तो y1 प्लस k। ओके, तो इसमें हम लोग को y1 का वैल्यू पता है तो y2 इक्वल टू y1 का वैल्यू 1.8955 कर देते हैं। ओके, अराउंड ऑफ में k का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 1/6 इंटू 0.48 k1 का वैल्यू 03 प्लस 2 इंटू 0.5884 प्लस 2 इंटू 0.6117 फिर प्लस k4 का वैल्यू होगा 0.7720। ओके, या यहाँ पे 26, सॉरी। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो y2 इक्वल टू आपको मिलेगा ये वाला वैल्यू 1.8955 है प्लस यहाँ पर 3.6529 अपॉन 6 1.8955 प्लस यहाँ पे इन दोनों का जब डिवाइड कीजिए था 0.6088। ओके,
और फाइनली जो लास्ट आपका है कैलकुलेशन 2.5043, जो कि ये आपका क्या होगा, ये आपका y2 का वैल्यू मिल गया। तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा हेंस द वैल्यू ऑफ इक्वल टू, तो आपको क्या मिल गया 2.5043। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ये ओवरऑल आपका अप्रोच हो गया कैसे आपको रूंगा मेथड, कुत्ता मेथड का फोर्थ ऑर्डर के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अब अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।